आज चाट खाने का मन था तो मंगवाई मैंने। और ये सौंठ वाली पकौड़ी है, दही और सौंठ वाली, बहुत टेस्टी लगती है। और एक समोसा है, समोसे और भी रखे हैं और चटनी भी रखी है, पर मुझे खाना नहीं है, चटनी मुझे अच्छी नहीं लगती समोसे की। और बहुत टेस्टी है। अभी मैंने एक बाइट लेके देखा, बहुत ही अच्छी लगती है, मसाले डाले हुए हैं ऊपर। और इच्छा थी तो मैंने सोचा मंगवाती हूँ आज और खाती हूँ, और बच्चे वगैरह भी खा लेंगे। तो ये मंगवाई थी मैंने आज चाट। ये मैं घर पे भी बना सकती हूँ, इजी बन सकती है, पर मैं इतने से के लिए इतनी मेहनत क्यों करूँ, क्योंकि मैं खुद ही खाती हूँ इनको, इसको चाट को, या मेरे हस्बैंड खाते हैं, नहीं तो और कोई नहीं खाता। बच्चे नहीं खाते, बच्चे समोसे खा लेंगे पर ये नहीं खाएंगे, उनको अच्छी नहीं लगती है। तो ये बनाई थी, तो आप भी आइए और खाइए, देखिए। आज हमें इस कमरे में सोना पड़ रहा है क्योंकि एसी ख़राब हो गया है, और ये एसी सही है तो उस एसी को सुधरवाएंगे या दूसरा एसी लगवाएंगे। तो ये देखे नीचे बिस्तर ऐसे पड़े हुए हैं, क्योंकि दिन में यहीं पर टाइम पास किया और यहीं पर सोए, तो ऐसा मेसी हुआ पड़ा है कमरा। क्यों क्या हमारे दो फेरी में लेट जाते हैं, फिर 4-5 बजे उठते हैं कमरे में से, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है कि सहन नहीं हो रही। देखिए सोफ़ा पे बैठ जाते, कभी इधर बैठ जाते, सब तरफ कुछ भी संभाल के रखती हूँ तो फिर बिखेर देते हैं बेटे, और खेलते रहते हैं मतलब, और अपने पापा से बात करता रहता है तो सामान बिखेर देता है, और फिर वो है। तो मैंने सोचा कि आज ऐसे रहने देती हूँ। एसी वाला या तो कल आएगा या परसों आएगा लगाने, तो 2-3 दिन तो एडजस्ट कर ही सकते हैं रूम में। तो नीचे बिछा देती हूँ, या मैं सो जाती हूँ और बेटा सो जाता है बगल में, उसके पापा ऊपर सो जाते हैं, या हम ऊपर सो जाते हैं, वो नीचे सो जाते हैं। ऐसे ही चल रहा है। आज ही मतलब आज रात में ख़राब हुआ था, तो कूलिंग कम कर रहा है। और फिर जब मिस्त्री को बुलाया, उसको दिखाया, तो उसने साफ कह दिया कि इसकी बजाय तो आप दूसरा ही ले लो, क्योंकि इसमें कूलिंग नहीं डरती है। कई साल पुराना हो गया, 4-5 साल हो गई उसको लगाए हुए, तो वो कूलिंग ऐसे ही करता है। तो भरपूर गर्मियों में पता नहीं ख़राब हो जाएगा, इसमें पैसा लगाने से अच्छा है कि दूसरा ही ले लें। तो इस वजह से तो लेंगे जब वो हो जाएगा, जब तो इस कमरे में आराम करते हैं और इसी में रहते हैं अभी फ़िलहाल। और ठीक है, कभी कभार ऐसा होता भी है तो रहना पड़ता है रूम में, क्योंकि कूलर ये सक्सेस नहीं है बंद मकान में, क्योंकि चिपचिपाहट सी होती है और नहीं लगा सकते, वो चिपचिपाहट होती है, उससे मन ही नहीं करता उसके अंदर सोने का। तो फिर हमने सोचा कि इसी में सो जाएंगे, और कोई बात नहीं, 1-2 दिन के लिए, और अच्छी तरह इसमें टाइम अच्छा बीत रहा है। अभी तो खेल लेते हैं, कैरम बोर्ड खेल लेते हैं, ये कर लेते हैं, पूरा काम करके 12-1 बज जाता है मुझे काम करने में, क्योंकि भाई अकेली हूँ तो झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह कपड़े वगैरह सब कुछ होता है। तो आराम से करती हूँ, ऐसा हकड़दम नहीं मचाती मैं। अब मैं काम करने लगती हूँ तो जिस काम को करती हूँ ना उसको पूरा ही करके मानती हूँ। ऐसे नहीं किसी की तरह कि कभी इधर का कर लिया और फिर आके बैठ गए, फिर कर लिया, तो ऐसा लगता है जैसे बेचारी पे कितना काम है, दिन भर लगी रहती है। तो मैं इस तरह से काम नहीं करती हूँ। मैं जिस काम में लगती हूँ उसको प्रॉपर करके फिर बाद में दूसरे काम में जाती हूँ। तो इस तरह से काम करती हूँ जिससे मुझे भी आराम हो और मुझे टेंशन भी ना रहे कि ये काम छूट गया, अब इसे करना है, इससे करना है, नहीं। फुल काम करके और फुल अपना मैं आराम से बैठती हूँ, फिर अपना या तो टीवी देखती हूँ या मोबाइल देखती हूँ, बस यही काम है। तो मैं ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करती कि कभी इस कमरे में कर लिया कभी उस कमरे में कर लिया, नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और काम काम के हिसाब से किया जाता है, ये ऐसा नहीं कि कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये काम कर लेती हूँ मैं। और उन कमरों में जाने का मन ही नहीं कर रहा है अभी, इतना मतलब उसे लू सी लग रही है पंखों की हवा। अब मैं दोपहरी में मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मुझे एसी में सर्दी लग गई बहुत तेज़, और मैं
पंखे की हवा में गई बाहर, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगी है ठंडी हवा। तो एक दो घंटे में वहीं पर रही, कमरे एक दो रेस पे पंखा चला के वहीं लेट गई मैं, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों सर्दी सी लगी एकदम से। शायद हो सकता है बुखार बुखार की संभावना हो, इस वजह से फिर मैं वहाँ लेटी रही। ये सब यहाँ लेटे रहे, मैं बंद करके रूम में चलेगी और वहाँ पर बैठ गई। फिर टाइम हो गया चाय का, तो चाय वगैरह बना के और पी ली। ऐसे टाइम पास हो गया। और होता है वही, कभी कभार ऐसे हो ही जाता है, क्या किया जा सकता है। बस खामा खा खर्चा आ गया बेमतलब का। और मैं आपको कह रही थी उस रूम की सफाई करूं, इसी वजह से मैं उस रूम की सफाई नहीं कर रही, क्योंकि इन्होंने कहा कि जब इस रूम में एसी लगेगा दोबारा तो सामान निकलेंगे करेंगे, इसमें पता नहीं वो क्या करे क्या नहीं, तो उससे और गंदगी फैलेगी। अभी तू रहने दे, इस कमरे की डीप क्लीनिंग मत कर, क्योंकि धूल मिट्टी फिर से इसमें हो जाएगी, तो रुक जा। तो मैंने वो फ्लावर वगैरह सब हटाए थे ना, उनको वहीं की वहीं रख दिए कि भाई कैसे सफाई करूं, कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो ऐसी लगेगा तो फिर वही हो जाएगा कि भाई सफाई दोबारा करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है, फिर मैंने सोचा ठीक है, तो ये कह रहे हैं तो मैंने सोचा कि नहीं करती हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने छोड़ दिया। तो था, और ऊपर छत पे मैंने नेट वगैरह लगा दिया। और एक जगह का रह रहा है, बंदर आए थे, बंदर पता नहीं नेट के ऊपर से कूदते हैं। अब उनको ये पता नहीं है कि नेट में वजन कितना जल सकता है। ऐसे परेशानी आ रही, रात में आ जाते हैं और करते हैं। पर सामान ले आए, मशीन नहीं मिल रही है उसकी झटका देने वाली, तो वो मशीन नहीं मिल रही, उस वजह से काम रुका पड़ा है, उसको भी लगवाऊंगी। तो ये 2-3 काम है। और गर्मी बहुत चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, और अच्छी लू भी आने लग गई है, मतलब हवा में लू गर्माहट है बहुत तेज़, ये सब कुछ होने लग गया। और वह गर्मी है तो गर्मी तो पड़ेगी। अप्रैल निकलने वाला है, मई आ रही है, मई जून में तो भयंकर पड़ती है। तो ये था फ्रेंड्स। आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फुल वॉच कीजिए प्लीज़। और कैसे मैं वीडियो लेके आऊँ आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइए, जिससे मैं आपको वही ब्लॉग बना के दिखाऊं। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग क्या था, आपसे बात करने के लिए ब्लॉग बनाया था, क्योंकि भाई ऐसे ही दिन नहीं चल जाए, क्या करूँ। तो एक कमरे में रह के ही काम सब कुछ हो रहा है, दूसरे कमरे में सुबह झाड़ू पोछा करके इधर ही आ जाती हूँ मैं। तो ये है। तो फ्रेंड्स बाय।